गो। चलो, आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। एक पहला क्वेश्चन से आएगा कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे सैयारा। हम लोग जिस जगह रहते हैं वो एक सैयारा के नाम से जाना जाता है। नंबर एक। नंबर दो, कह रहा है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो इजाफा होता है, जो टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है, उसको क्या नाम से जाना जाएगा या कहा जाएगा? तो लिखोगे कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, एवरेज बढ़ोतरी होती है, उसको यहाँ पे तमादत अर्दी यानी कि ग्लोबल तमादत अर्दी में औसत इजाफे को यानी ज़मीन के गर्मी में जो बढ़ोतरी हुई है उसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। नंबर तीन पूछेगा कि पूरी दुनिया पिछले कई वर्षों से क्यों परेशान है? तो कहा जाना लिखना है कि ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मामला बन चुका है, जिसकी वजह से हर जगह के लोग परेशान हैं और इससे बचने के लिए तरकीब सोच रहे हैं। अब होता है कि ये होता क्यों है, ये आखिर क्या है, वजह क्या है इससे बढ़ेगी? तो इसको बढ़ने की वजह इंसानों की अपने खुद का करतूत है, कारनामा है। वजह वजह ये कि अलग अलग जगहों में फैक्ट्रियां लगाने की वजह से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, पुरानी गाड़ियों का चलना, गाय गोबर बैल वगैरह से निकलने वाले मीथेन गैसों का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इन सब चीज़ों की वजह से ज़मीन जब बंजर होती जाती है, ज़मीन से गर्मी जो निकलती है वो बाहर की तरफ आती है, और उस ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग चूँकि इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग उसी से मुतासिर होते हैं। किन चीज़ों से? वही मीथेन गैस, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से इनसे बचने के लिए सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। कहता है अगला क्वेश्चन आएगा तुमसे कि मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ? तो मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो 31% का इजाफा हुआ। किताब में देखो होगा। और कहता है कि मीथेन गैस धान के खेतों से और गाय भैंसों के गोबर से ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से आफताब की जो शुआएं हैं यानी कि जो रोशनी, जो किरणें हैं, वो उसको क्या कर लेती है? जज्ब कर लेती है, सूख लेती है, और फिर किसको क्या करती है? उसको छोड़ती है, जिससे इसकी वजह से ज़मीन का जो दर्जे हरारत होता है वो क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है, माहौल गर्म होने लगता है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम लोग बोलें तो कहेंगे कि दर्जे हरारत में इजाफा हो जाता है। अब तुमसे पूछेगा कि भाई साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं, आखिर कोई बचाव का तरीका उनके पास है? तो इन लोगों का कहना है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम, जो ये भी था, राष्ट्रपति भी था अमेरिका का, वो अलगोड़े उसका नाम है। उन्होंने पूरी दुनिया को घूम घूम कर एक प्रचार प्रसार किया, बताया कि देखो भाई एक संगीन मामला है और इनसे बचना ज़रूरी है। उसके लिए इश्तिहारात भी करवाया गया। 2007 में एक शहर है क्योटो, क्योटो में एक प्रोग्राम हुआ, सारे लोग उसमें शामिल हुए और वहाँ तय किया गया कि इससे बचने के लिए हर एक इंसान को, हर एक मुल्क को, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मन हो, इंडिया हो या कोई भी देश हो, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब एक आएगा सवाल तुम्हारा कि भाई ये तमाजत अर्जी, इसको हम लोग पढ़ते हो, तदरीजी इजाफा, ये कैसा मसला है? तो लिखोगे एक संगीन मसला है। अब कहता है कि 2008 में एक प्रोग्राम हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो 2008 में एक शहर है दीमापुर, जो नागालैंड में है। देखो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 में, पेज नंबर 45 में तुम लोग पढ़ना, देखो होगा, मिलेगा, तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का लिखा हुआ है। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के एक शहर में हुआ।
यहाँ पे 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2028। और ये 31 है। हाँ 5 दिनों का क्या होता है, एक बाल विज्ञान कांग्रेस होता है। कहाँ पे हो रहा है ये? दीमापुर में होता है। और वहाँ सभी लोग शामिल होते हैं। 556 स्टूडेंट भी वहाँ शामिल होता है और 165 यानी कि 165 उस्ताद भी उस देश में शामिल होते हैं। और अलग अलग देशों से यानी कि 32 स्टेट से, लिखा हुआ होगा देखो, 32 सूबों से और मरकजी हुकूमत, यानी अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से सारे लोग जमा होने के बाद वहाँ ये तय करते हैं कि भाई इससे बचेंगे कैसे, इस मुसीबत से बचने का कुछ तो तरीका हो। तो हमारे देश के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक भी और हमारे देश के एक पूर्व राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बतौर मेहमान खुसूसी यानी मुख्य अतिथि के तौर पे उस प्रोग्राम में शामिल हुए। और उसने ये कहा कि अगर इस मसले से बचना है, अगर इससे जान बचाना चाहते हो कोई भी इंसान, कोई भी देश, तो इसका मेरे पास जादुई मंत्र है, एक नुस्खा है, एक तरकीब है जिससे आप आसानी के साथ इससे बच सकते हैं। तो बोले कि क्या करें? तो वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 17 साल हो, वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 17 साल हो, अगर वो भी बच्चे 5-5 पेड़, 5-10 पेड़ 20 लाख लगा दें। कितने? 10 से 17 साल का बच्चा अगर 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ भी लगा देंगे तो हम इस मुसीबत से आसानी के साथ बच सकते हैं। हाँ, तो पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? स्टूडेंटों की लाखों में है। 10 से 17 साल का बच्चा कौन होता है? 9 to 10th 8 का बच्चा से लेकर के +2 का बच्चा तक। अगर ये बच्चा, एक बच्चा 5 पेड़ लगाया, इस तरह से अगर 20 लाख बच्चा हो गया, लगा दिएगा तो करोड़ों में हो जाएगा। तो जब जाहिर सी बात है पेड़ पौधे होंगे तो उनकी मुसीबत क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। अब इसको एकदम एक रफली तेज सुनो, ये गैस कितना बढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड 31%, मीथेन कितना बढ़ा? 149%, और जो अभी इजाफा हो रहा है वो कितना है? 0.75%। अगर इसी तरह से ये अगर बढ़ता रहा तो ये इम्कान है कि ये 1 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए 2 प्रोग्राम हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? एक क्योटो में हुआ। क्योटो एक शहर का नाम है। वहाँ कब प्रोग्राम हुआ? तो 2007 में प्रोग्राम हुआ। दूसरा प्रोग्राम कहाँ हुआ? नागालैंड दीमापुर में। कब हुआ? 2008 में हुआ। कब से कब? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर। उसमें बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुआ? मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। APJ अब्दुल कलाम साहब ने वहाँ क्या नुस्खा दिया कि 10 से 17 साल के बच्चे अगर 5-5 पेड़ 20 लाख बच्चे लगा दें तो हम लोग इस मुसीबत से, इस मसले से निकल सकते हैं। याद रह जाएगा ना? पक्का? एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है। हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं उसे क्या कहेंगे? एक सैयारा कहेंगे। तमाजत अर्ज़ी में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या नाम दिया गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। मीथेन गैस सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है? तो मीथेन गैस धान के खेतों से, गाय भैंस वगैरह की गोबर वगैरह से ज़्यादा निकलता है। पर तो इस वजह क्या है कि वही फैक्ट्री प्रणाली ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा लिखा। तो इससे बचने के लिए पुरानी गाड़ियों को चलाने से रोकना होगा, कार्बन की मात्राओं को रोकना होगा, ताकि इंसान अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से जी सके और इस मुसीबत से आसानी के साथ हम लोग बच सकें। तो ये था आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग।